रिसेंटली एक अनप्रेसिडेंटेड घटना हुई जहां पे इंडियन मॉनसून हिमालयास को क्रॉस करके ट्रांस हिमालयास और तिब्बत में चला गया, जिसकी वजह से जास्कर रेंज में 2 दिन के अंदर 100 mm से ज्यादा रेनफॉल हुई और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है, क्योंकि हिमालयास एक बैरियर की तरीके से बिहेव करते हैं जो मॉनसून विंड्स के लाए हुए मॉइस्चर को इंडिया की तरफ रोक लेते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। इंडियन समर मॉनसून की वजह से इंडिया में 80% रेनफॉल होती है। लेकिन ये जो घटना हुई ये खतरनाक क्यों है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इंडियन मॉनसून यहाँ से फेल होके पासेस के थ्रू चाइना में चला गया तो रेनफॉल वहां पे हो जाएगी और इंडिया में उतनी रेनफॉल नहीं होगी, जिससे इंडिया को पानी का नुकसान होगा। ये कुछ हद तक गलत है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत वेरिएशन भी हुए तो वो 1 से 2% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर मॉनसून विंड्स तिब्बत की तरफ चली जाती हैं, जो कि एक डेजर्ट है, तो वहाँ पे रेनफॉल की वजह से जास्कर में काफ़ी हैवी फ्लडिंग हो सकती है। अब ऐसा हुआ क्यों? ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि इंडियन समर मॉनसून और ईस्ट एशियन समर मॉनसून कनेक्टेड है। ये जून में दोनों ब्रांचेस चलती हैं। एक की वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है और दूसरे की वजह से नॉर्थ चाइना में रेनफॉल होती है। दोनों सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, जिसको हम सिल्क रूट पैटर्न भी कहते हैं। लेकिन इस साल एक यूनिक घटना ये हुई कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर्स में आती हैं, वो 19 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समर में आ गई, जिसकी वजह से इंडियन समर मॉनसून एलिवेट हो गया और कुछ पासेस के थ्रू इंडिया को क्रॉस करके चाइना में चला गया, जिसकी वजह से वहां पे बहुत तेज रेनफॉल हुई। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से भी हो सकता है। इसका एक्चुअल रीजन क्या है ये कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे इवेंट्स हुए तो इंडिया के साथ क्या घटना घट सकती है? कमेंट्स में हमको जरूर बताइए। टेक केयर।